नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमेशा की तरह हम आपके सामने 8 बजे के समाचार जो शाम को 8 बजे हम देते हैं वो लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं, करीब 10 दिन से हम आपको ये 8 बजे के समाचार हमारे स्वास्थ्य के कारण से जो है परिवार के स्वास्थ्य में गड़बड़ी के कारण से हम आपको नहीं दिखा सके थे। अब पुनः हम आपको नियमित रूप से समाचार दिखाते रहेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आज जो है राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, और फैसले के अनुसार अगर हम बताएं तो राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने कहा है कि परिसमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरी की जाए। करीब 339 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने परिसमन के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है, और अब राज्य स्तरीय कमेटी इन मामलों में सकारात्मक रूप से विचार करे। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि परिसमन पूरा होने के बाद उसके फाइनल नोटिफिकेशन का चुनौती नहीं दी जा सकती। कार्यकाल पूरा होने वाली पंचायतों में सरपंच और प्रधान और प्रशासक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी गई है। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाधिवक्ता से चुनाव की तारीख तय करने के बारे में पूछा और फटकार भी लगाई, चुनाव क्यों लटकाए हुए हैं। तो कोर्ट ने 4 माह में चुनाव कराने का कहा है। फिर आपत्तियों के बाद 15 अप्रैल तक की अंतिम सीमा तय की है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से परिसमन जो नगर पालिकाओं के बनाए गए थे और पंचायतों के जो पंचायतें बनाई थी, जो पंचायत समितियां बनाई थी, वो लगभग सरकार ने जो बनाई है वही रहेगी, ऐसी इस हाई कोर्ट के निर्देश से जानकारी मिली है। तो अब आपको बता दें कि ये चुनाव जो है अब बहुत जल्दी हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक राज्य एक चुनाव के तहत ही किए जाए। तो नगर पालिका और पंचायतों के लोग तैयार हो जाएं कि अब चुनाव की लगभग 15 अप्रैल तक निश्चित रूप से चुनाव हो जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। मैं अगर आपको दूसरी बात कहूं तो आज हमारे भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल का जन्मदिवस था, और उनके जन्मदिन पर आज वो जयपुर थे। तो जयपुर में भी उनके शुभचिंतकों ने केक काट के जो है विधायक जी के निवास पे उनका जन्मदिन मनाया, और भादरा में भी भारी संख्या में उनके समर्थकों ने जो है जन्मदिन के होर्डिंग, पोस्टर और मिठाइयाँ वगैरह एक दूसरे को खिलाई। तो ये थे समाचार। इसके अलावा मैं अगर विपक्ष की ओर से ले चलता हूँ तो विपक्ष में आज डॉक्टर सुरेश चौधरी जो पूर्व विधायक है वो पुणे जो है सक्रिय हो गए हैं। पहले भी समय समय पर सक्रिय होते रहते हैं, लेकिन बीच में फिर धीमी गति में, लेकिन आज जन समस्याओं को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने निवास स्थान पे मीटिंग की, और वहां से चल के एसडीएम कोर्ट पहुंचे। एसडीएम कोर्ट में भी कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, पत्रकारों से भी संपर्क किया, और उसके बाद में एसडीएम कार्यालय में गए ज्ञापन देने के लिए भादरा की जन समस्याओं को लेकर। और सबसे बढ़िया बात ये रही
कि डॉक्टर सुरेश चौधरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ थे और उन कार्यकर्ताओं में पदाधिकारी भी थे और वहाँ जो तहसीलदार जी थे वो एसडीएम साहब जो है हनुमानगढ़ जाने के कारण से अपनी एक आवश्यक मीटिंग में तहसीलदार जी ने बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से उनका ज्ञापन भी लिया और उनसे वार्ता भी की। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने भी क्षेत्र की समस्याओं को विस्तृत रूप से बताया और उनकी समस्याओं का समाधान की भी जानकारी दी। समस्याओं में अगर हम आपको बताएं, भादरा की सड़कों के बारे में बताया और 14 गांव के पानी के बारे में भी थी, दूषित पानी आ रहा है उसके बारे में चर्चा थी और साथ साथ में पूरा पानी मिले वो भी थी कि भादरा के लोगों को क्या क्या समस्या है। डूम सागर के बारे में भी बताया और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और सिंचाई विभाग और वाटर वर्क्स और पुलिस विभाग के लोग, क्योंकि पुलिस से भी जो चिट्टे के मामले में भी बात हुई, भी चिट्टे की रोकथाम के लिए डॉक्टर सुरेश चौधरी ने यह भी कहा कि चिट्टे पे कुछ अंकुश हुआ है और भी ज़्यादा अंकुश होना चाहिए, सक्रिय हो। थोड़ी उन्होंने कई बातें जगह बताई जहां ये चिट्टा बेचने वाले और खाने वाले हैं तो उस पर भी निगरानी का, थोड़ी रात्रि को भी पुलिस की गश्त के बारे में कहा। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, डॉक्टर सुरेश चौधरी जो अपने नेतृत्व में आए थे, उनकी बहुत बढ़िया मीटिंग रही। और आज हमने जो वीडियो लगाया था ये, उसमें हमारे वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, उसके लिए भी हम क्षमा के प्रार्थी हैं, कोई टेक्निकल खराबी आ गई थी। तो फिर भी डॉक्टर सुरेश चौधरी आए और वो अगले चुनाव लड़ने की घोषणा भी की। चुनाव के 3 साल हैं लेकिन फिर भी वो सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।